नमस्कार मित्रों, हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस ने तारीख 30 जुलाई 2025 के दिन एक क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट जारी किया है। ये अमेरिका की सरकारी वेबसाइट है जिस पर यहाँ से पूरी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। 166 पेज की ये पूरी रिपोर्ट जो है वो डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी के लिए अमेरिका के रेगुलेटरी और विकास के रोड मैप को दर्शाती है। इसे प्रेसिडेंट ट्रम्प जी के जनवरी 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14178 के तहत मिस्टर डेविड जी की अगुवाई में तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का मकसद अमेरिका को डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाना तो है ही, साथ में यूजर्स के अधिकार और इनोवेशंस को सुरक्षित रखना भी है। रिपोर्ट में सबसे पहले कंटेंट का लेबल बताया है, उसके बाद इंडस्ट्री के शॉर्ट फॉर्म कुछ शब्दों का लिस्ट बनाया है जिसमें खास करके आप क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़े हुए शब्द देख सकते हैं। CBDC, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, DAO, DApp, DeFi, DePIN, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, DLT, ETF, जीनियस एक्ट। यहाँ दूसरे पेज में ICO, NFT, P2P, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, TradeFi और SEC वगैरह वगैरह शब्दों का फुल फॉर्म स्पष्ट रूप से लिखा है। पेज नंबर 11 पर क्रिप्टो के वॉलेट्स के बारे में जानकारी दी है। 12वें पेज पर ऑरेकल्स के बारे में बताया है। ऑरेकल्स यानी ऐसे प्रोग्राम जो वास्तविक दुनिया की जानकारी को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ने में क्रिप्टो की मदद करते हैं ताकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम सही तरीके से काम कर सके। पेज नंबर 13 पर तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट मार्केट को अपनाने के अब तक के सभी चरणों को बताया है। इसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम देख सकते हैं। 21 नंबर के पेज पर टोटल वैल्यू लॉक्ड का ग्राफ दिखाया है। वर्ष 2025 में आज तक $130 बिलियन के क्रिप्टो विविध एक्सचेंज इस पर टेक किए गए हैं। टेकिंग यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह लॉक किए हैं। लॉक की गई हुई कुल क्रिप्टो करेंसी की कीमत को टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी कि TVL कहते हैं। यह कीमत डॉलर में मापी जाती है और दर्शाती है कि कितना पैसा DeFi सिस्टम में निवेश किया गया है। ज्यादा TVL मतलब ज्यादा भरोसा और क्रिप्टो के ज्यादा उपयोग। पेज नंबर 24 पर लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया है जिसमें यूनिस्वैप का एक उदाहरण दिया है। आगे पेज नंबर 28 पर क्रिप्टो सर्विसेज देने वाली संस्थाओं के विविध प्रकार और उनके कार्य के बारे में बताया है। आप शांति से इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके ये सब पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने इस पूरे रिपोर्ट में से 6 मुख्य टॉपिक्स निकाले हैं जिस पर आज बात करेंगे। स्टेबल कॉइन्स, मार्केट स्ट्रक्चर, क्रिप्टो बैंकिंग के नियम, कंज्यूमर्स और इन्वेस्टरों का प्रोटेक्शन, क्रिप्टो के गलत उपयोग पर रोकथाम और नेशनल डिजिटल एसेट रिजर्व। आइए इन सबको विस्तार से समझते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि ये पॉइंट्स से भविष्य में क्या असर देखने को मिल सकती है। तो पहला पॉइंट है स्टेबल कॉइन और पेमेंट्स। स्टेबल कॉइन्स ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो अपने वैल्यू को डॉलर की कीमत के साथ जोड़ती है। जुलाई 2025 में पास हुए जीनियस एक्ट ने स्टेबल कॉइन्स के लिए पहला बड़ा कानून बनाया है। इसमें 4 चीजें शामिल है: लाइसेंसिंग, ऑडिट्स, रिजर्व और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। स्टेबल कॉइन्स बनाने वाली कंपनियां या बैंकों को पहले लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद उनके स्टेबल कॉइन्स की नियमित जांच होगी ताकि रिजर्व्स की पारदर्शिता बनी रहे। स्टेबल कॉइन्स के पीछे पर्याप्त मात्रा में ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे रिजर्व्स रखने होंगे और कस्टमर्स को धोखाधड़ी और नुकसान से बचाने के नियम भी बनाने होंगे। इस पॉइंट में खास बात यह है कि अब अमेरिका की यह रिपोर्ट CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बैन करने की बात करती है। इन्हें अब CBDC नहीं चाहिए बल्कि स्टेबल कॉइन चाहिए, क्योंकि CBDC से लोगों की प्राइवेट संपत्ति की निगरानी के लिए खतरा हो सकता है। एंटी-CBDC एक्ट बनाया गया है जो इसे सपोर्ट करता है। अब इससे भविष्य में क्या होगा तो भाई स्टेबल कॉइन्स का ट्रेडिंग और पेमेंट सिस्टम में उपयोग लोकप्रिय होगा। खास करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में स्टेबल कॉइन्स का उपयोग बढ़ेगा। इससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मजबूती बढ़ेगी क्योंकि स्टेबल कॉइन्स ट्रेजरी से जुड़े होंगे। इस रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट है डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर। रिपोर्ट कहती है कि क्रिप्टो के लिए साफ नियम चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा क्रिप्टो टोकन एक सिक्योरिटी के स्वरूप में है और कौन सा क्रिप्टो टोकन एक कमोडिटी के स्वरूप में है। इसके लिए SEC और CFTC की जिम्मेदारी दोनों की बात करें तो CFTC को नॉन सिक्योरिटी डिजिटल एसेट जैसे कि बिटकॉइन के स्पॉट मार्केट्स की निगरानी का अधिकार मिलेगा। इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP जैसे क्रिप्टो हो सकते हैं। दूसरी बात है DeFi को सपोर्ट मिलेगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए साफ कानूनी स्टेटस, सेफ हार्बर और टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिए जाएंगे। ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए एक अलग एरिया दिए जाएंगे जिसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहते हैं। रजिस्ट्रेशन और कस्टडी की बात करें तो SEC और CFTC को क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो की कस्टडी और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए तुरंत स्पष्ट नियम बनाने को कहा गया है। भाई पूरे रिपोर्ट में खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में रिपल, हेडरा और ओंडू फाइनेंस के रेफरेंस भी दिए हैं। इनका जिक्र दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट्स कितने महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेटा मित्र चैनल पर RWA का ये वीडियो देखा होगा तो रियल वर्ल्ड एसेट की बेसिक जानकारी आपको होगी। ये ओंडू फाइनेंस वही RWA टोकनाइजेशन पर काम कर चुका है। आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट में बताइएगा ताकि इसका अलग से डिटेल में वीडियो बना सकें। अब यहाँ आगे पेज नंबर 37 पर स्पेशल ओंडू फाइनेंस का ही टोकनाइजेशन प्रोसेस बताया है। इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं।
रिपोर्ट के ये दूसरे पॉइंट से भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो के साफ नियम बनने से लोग डिजिटल मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ सकेंगे। XRP जैसे ऑल्ट कॉइन्स के लिए ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को मंजूरी मिल सकती है। खास करके अब जब SEC ने क्रिप्टो को ETF के लिए मंजूरी दी है, वहाँ DeFi प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इनोवेशन तेज होगा और साफ नियमों से क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में तीसरा पॉइंट है बैंकिंग और डिजिटल एसेट के बारे में। अमेरिका में पिछली सरकार की पॉलिसियों ने बैंकों को क्रिप्टो से दूर रखा था और आज की तारीख की ट्रम्प सरकार ने क्रिप्टो को सपोर्ट करने की पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका की सरकार ने वहां की बैंकों को क्रिप्टो सर्विसेज देने की इजाज़त स्पष्ट रूप से दे दी है। इसमें 3 चीज़ें खास है। पहली है क्रिप्टो की कस्टडी। वहाँ बैंकों को क्लाइंट के यानी बैंकों के कस्टमर के क्रिप्टो एसेट को होल्ड करने की अनुमति मिल चुकी है। लोग अब बैंकों में अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रख सकेंगे। दूसरी चीज़ है टोकनाइजेशन। अमेरिका में बैंक और फाइनेंस कंपनियां स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसी रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकेंगे। और तीसरी चीज़ है स्टेबल कॉइन का इश्यूएंस। अमेरिका की बैंक्स अब स्टेबल कॉइन्स जारी कर सकते हैं। मतलब सभी बैंक्स ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डॉलर का क्रिप्टो स्वरूप यानी स्टेबल कॉइन्स बना सकेंगे। इसके लिए बैंकिंग एजेंसियों को टैक्स न्यूट्रल नियम बनाने को कहा गया है, जो रिस्क मैनेजमेंट कर सकें और AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस के तहत ये काम कर सकें। इससे भविष्य में क्या होगा? दुबई बैंक क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम बनाएंगे, जिससे ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन का उपयोग करेंगे। RWA टोकनाइजेशन से ट्रेडिंग करना और लोगों की एसेट मैनेजमेंट करना आसान और तेज होगा। बस बैंकों को क्रिप्टो की हैकिंग होने से बचाने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने होंगे और वो भी बनाएंगे। क्या पता पाई नेटवर्क जैसे KYC वाले क्रिप्टो की डिमांड भविष्य में बढ़े, है ना। ये रिपोर्ट आने के दूसरे ही दिन एक न्यूज़ देखने को मिली। आप वीज़ा कार्ड के बारे में तो जानते ही होंगे। वीज़ा कंपनी का लोगो आपने अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर देखा होगा। इसकी मदद से कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है और किसी भी देश में किसी भी ATM मशीन से ऐसे वीज़ा कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीज़ा कंपनी ने स्टेबल कॉइन्स को अपने नेटवर्क में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। आपके बैंक अकाउंट में क्रिप्टो होंगे तो वीज़ा कार्ड से सीधा पेमेंट कर सकेंगे। इस प्रकार पुराने जमाने की वीज़ा कंपनी ने भी बदलते समय के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बने क्रिप्टो को अपनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में चौथा पॉइंट कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के बारे में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो यूजर्स को धोखाधड़ी, हैकिंग और नुकसान से बचाने के लिए मजबूत नियम चाहिए। इसमें डिजिटल एसेट की ट्रेडिंग और कस्टडी के लिए पारदर्शी गाइडलाइंस बनानी होगी। सेफ हार्बर यानी स्टार्टअप्स को टेस्टिंग के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स उपलब्ध करवाना होगा। जोखिमों के प्रबंधन की बात करें तो स्मार्ट प्रोग्राम के कोडिंग की त्रुटियों और सिक्योरिटी खामियों से कस्टमर्स के क्रिप्टो एसेट को बचाना होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि डिजिटल एसेट को सिक्योरिटीज या कमोडिटीज की तरह क्लासीफाई किया जाए ताकि इन्वेस्टर को साफ साफ जानकारी मिले। अब इस चौथे पॉइंट से भविष्य में क्या होगा? तो भाई क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, जिससे क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। DeFi और NFT जैसे क्षेत्रों में सेफ हार्बर से नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सख्त नियमों से कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स को लागत बढ़ने की समस्या हो सकती है। रिपोर्ट में पांचवी बात जो कही गई है वो क्रिप्टो के अवैध उपयोग पर रोकथाम लगाने के बारे में लिखी है। रिपोर्ट कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए AMC और CFT दोनों नियमों को अपडेट करना होगा। DeFi और सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के लिए खास नियम बनेंगे ताकि लोगों की प्राइवेसी तो बनी रहे, साथ में अवैध उपयोग को रोका जा सके। मित्रों, यहाँ बिटकॉइन और इथेरियम की तुलना में पाई नेटवर्क फिट बैठता है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम से मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस को रोक पाना मुश्किल है। यूं कहो सभी देशों का सिरदर्द बना हुआ है। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट यानी कि SAR को डिजिटल एसेट के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। ट्रेजरी और NIST जैसी एजेंसियां ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। नए नियमों से क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी सिस्टम अपडेट करनी पड़ेगी। मतलब अपने अकाउंट से क्रिप्टो को ट्रांसफर करने के लिए फिर से वीडियो KYC या अपनी ID का उपयोग करना पड़ेगा। इस पांचवें पॉइंट से भविष्य में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो क्रिप्टो का अवैध उपयोग होगा वो कम होगा, जिससे सरकार और इन्वेस्टर्स का भरोसा क्रिप्टो पर बढ़ेगा। हाँ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस बनाना मुश्किल जरूर होगा, जिससे कुछ बड़े माफिया यूजर्स नाराज हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में आगे छठा पॉइंट देश की तिजोरी में डिजिटल एसेट को रखना और स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के बारे में है। मार्च 2025 को दिए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14223 के तहत अमेरिका ने 2 चीजें ऑलरेडी शुरू कर दी है, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व और नेशनल डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की बात करें तो अमेरिकी सरकार ने अब तक जब्त किए गए लगभग 2 लाख बिटकॉइन को सरकारी तिजोरी में रिजर्व में रखा है। इन्हें बेचा नहीं जाएगा। बेचना है तो सरकार को बेचने की कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। बिटकॉइन के साथ अन्य डिजिटल एसेट को भी सरकार होल्ड करेगी। उसके लिए सरकारी खजांची साहब को यानी ट्रेजरी को
2 महीने में क्रिप्टो के मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनानी है। मतलब कौन से क्रिप्टो को सरकारी तिजोरी में रखेंगे और कौन से क्रिप्टो में सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, वो सब अगले 60 दिनों में तय करना है। मित्रों, अभी ये रिपोर्ट में रिजर्व के ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं है, लेकिन ट्रेजरी साहब जल्द ही इसकी स्ट्रेटेजी बताएंगे। तब दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका अपने देश की तिजोरी में कौन से क्रिप्टो खरीद कर भविष्य के लिए रखता है। इस छठे पॉइंट से भविष्य में क्या होगा, तो भाई बिटकॉइन को गोल्ड की तरह स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाएगा, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू और डिमांड बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, अगर अमेरिकी सरकार और ज़्यादा बिटकॉइन खरीदेगी तो क्रिप्टो मार्केट में बड़ा उछाल आ सकता है, लेकिन रिजर्व के मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को लेकर सवाल बने रहेंगे और 2 महीने तक ये देखना होगा कि अमेरिका कौन से क्रिप्टो को खरीदने का प्लान बनाता है। इस पूरे रिपोर्ट से भविष्य में क्या हो सकता है उसका अंदाजा भी लगाएं तो 3 बातें हैं। पहली है, क्रिप्टो मार्केट का विकास होगा, साफ नियमों से क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बिटकॉइन और इथेरियम के ETF को तो मंजूरी मिल चुकी है, अब उम्मीद है सितंबर या अक्टूबर तक XRP के ETF को मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है भाई। XRP, HBAR, सोलाना और ऑन्डू जैसे ऑल्ट कॉइन्स को यानी कि उनके ETFs को मंजूरी मिलने से ऑल्ट कॉइन्स की डिमांड बढ़ सकती है। दूसरी बात है बैंकों की भागीदारी। इसका मतलब है बैंकों के क्रिप्टो सर्विसेज देने से क्रिप्टो मेन स्ट्रीम हो जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा लोग क्रिप्टो को अपनाएंगे। और तीसरी बात है, इनोवेशन में तेजी आएगी। डीफाई और टोकनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम में जबरदस्त क्रांति आएगी, देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी बाकी देश भले सो रहे हों, लेकिन इस रिपोर्ट से इतना तो तय है कि भविष्य में अमेरिका जो है वो क्रिप्टो विश्व में लीडर बन सकता है, जिससे डॉलर की वैश्विक ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। ये रिपोर्ट अमेरिका को क्रिप्टो की दुनिया में नंबर 1 बनाने का रोड मैप है। और क्यों ना हो भाई, वो समय के साथ दौड़ने लगा है। वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार सब साथ मिलकर फटाफट निर्णय लेकर काम जो कर रहे हैं, उनके ऐसे क्विक डिसीजन से स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट को सपोर्ट मिलेगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का भी विकास होगा। इसलिए जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो ये सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि मार्केट में भरोसा और पैसा दोनों बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात याद रखें कि हम किसी भी क्रिप्टो को खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। क्रिप्टो में हैकिंग का खतरा है और क्रिप्टो मार्केट अस्थिर होने से क्रिप्टो की कीमतों में बड़े बड़े उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो आपको खुद को सावधान रहना होगा। ये वीडियो सिर्फ क्रिप्टो विषय के बारे में जानकारी देने के लिए था। तो नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें, मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।